वैसे तो रावण त्रिलोक विजयी था। उसने देव, दानव, मनुष्य सबको पराजित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसे राजा भी थे जिन्हें आम लोग तो क्या, रावण भी टैक्स देता था। पर सवाल यह उठता है कि जिस रावण से पूरी सृष्टि थर्राती थी, जिसके घर देवता भी पानी भरते थे, ग्रह जिसके आदेशानुसार अपनी गति और दिशा बदलते थे, वो रावण आखिर क्यों उस राजा से कांपता था और न चाहते हुए भी टैक्स भरना पड़ता था। आइए इस लोक कथा के जरिए जानते हैं। दोस्तों, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो थे त्रेता युग के राजा चक्रवेन, जो बड़े ही धर्मात्मा थे। वो जनता से जो भी कर लेते थे सब जनहित में ही खर्च करते थे। उस धन से वो अपना कोई निजी कार्य नहीं करते थे। अपना जीवन चलाने के लिए राजा और रानी दोनों खेती किया करते थे। जो पैदावार होती उसी से अपनी गृहस्थी चलाते और जीवन निर्वाह करते। राजा रानी होकर भी वे साधारण से वस्त्र और साधारण सात्विक भोजन करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव था तो राज्य की तमाम महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और बेशकीमती गहने धारण किए हुए आई। पर जब उन्होंने रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगी कि आप तो हमारी मालकिन हो, फिर भी इतने साधारण वस्त्रों में और बिना गहनों के, जबकि आपको तो हम लोगों से अच्छे वस्त्रों और गहनों में होना चाहिए। यह बात रानी के कोमल हृदय को छू गई। और रात में जब राजा शयन कक्ष में आए तो रानी ने सारी बात बताते हुए कहा कि आज तो हमारी बहुत बेइज्जती हुई। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या करूं, मैं खेती करता हूं, जितनी कमाई होती है घर गृहस्थी में ही खर्च हो जाती है। प्रजा से आया धन मैं उन्हीं पर खर्च कर देता हूं, लेकिन फिर भी धैर्य रखो, मैं आपके लिए गहनों की व्यवस्था कर दूंगा। दूसरे दिन राजा ने अपने एक दूत को बुलाया और कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चक्रवेन ने आपसे कर मांगा है। वह दूत रावण के दरबार में गया और राजा चक्रवेन का आदेश सुनाया। इस पर रावण अट्टहास करते हुए बोला, अब भी कितने मूर्ख लोग भरे पड़े हैं। मेरे घर देवता पानी भरते हैं और मैं कर दूंगा। उस दूत ने कहा कि कर तो आपको अब देना ही पड़ेगा, अगर स्वयं दे दो तो ठीक है। इस पर रावण क्रोधित होकर बोला कि ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, जा चला जा यहाँ से। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो यह कहानी बताई। मंदोदरी पूर्ण रूप से एक पतिव्रता स्त्री थी। यह सुनकर उनको चिंता हुई और पूछा कि फिर आपने कर दिया या नहीं। तो रावण ने कहा, कैसी बातें करती हो, मैं रावण हूँ, क्या तुम मेरी महिमा को जानती नहीं कि आप त्रिलोक विजयी रावण को भी कर देना पड़ेगा। इस पर मंदोदरी ने कहा कि महाराज आप कर दे दीजिए, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर रावण नहीं माना। जब सुबह उठकर रावण जाने लगा तो मंदोदरी ने कहा कि महाराज आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक सत्य दिखाती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी प्रतिदिन छत पर कबूतरों को दाना डालती थी। उस दिन भी डाला और जब कबूतर दाना चुगने लगे तो बोली कि तुम्हें महाराज धीराज रावण की दुहाई है, अगर तुम सबने एक भी दाना चुगा। रानी की इस बात का कबूतरों पर कोई असर नहीं हुआ और वो दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा कि देख लिया ना आपका प्रभाव। रावण ने कहा, तुम कैसे मूर्ख हो, पक्षी क्या समझे कि क्या है रावण का प्रभाव। तो मंदोदरी ने कहा कि ठीक है, अब दिखाती हूँ आपको। उन्होंने कबूतरों से फिर कहा कि अब एक भी दाना खाया तो तुम्हें राजा चक्रवेन की दुहाई है। सारे कबूतरों ने तुरंत दाना चुगना बंद कर दिया। केवल एक कबूतर ने दाना चुना तो उसका सिर फट गया, क्योंकि वह बहरी थी, इसलिए रानी मंदोदरी का कथन सुन नहीं पाई थी। रावण ने कहा कि ये तो तेरा कोई जादू है, मैं इसे नहीं मानता। ये कहता हुआ रावण वहाँ से चला गया। वो दरबार में जाकर गद्दी पर बैठा कि तभी राजा चक्रवेन का वही दूत पुनः दरबार में आकर बोला, आपने मेरी बात पर रात में विचार किया या नहीं, आपको कर रूप में सोना देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला, कैसे मूर्ख व्यक्ति हो तुम और तुम्हारे राजा, मेरे यहाँ पानी भरते हैं और मैं क्या कर दूंगा। तब उस दूत ने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए समुद्र के किनारे चलिए। अहंकार में चूर रावण उस दूत के साथ यह सोचकर चला गया कि आखिर यह मेरा क्या कर लेगा। उस दूत ने समुद्र के किनारे पहुंचकर लंका की आकृति बना दी और जैसे 4 दरवाजे लंका में थे वैसे दरवाजे बना दिए और रावण से पूछा कि लंका ऐसी ही है ना। तो रावण ने कहा, हाँ ऐसी ही है। तो तुम तो बड़े कारीगर हो। वह दूत बोला कि अब आप ध्यान से देखें, महाराज चक्रवेन की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा, उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वह दूत बोला कि कर देते हो या नहीं, नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेरता हूँ। इस माया से रावण भयभीत हो गया और बोला, ठहरो, तुम्हारे राजा को जितना कर चाहिए लेकर चले जाओ। और रावण ने उस दूत को ले जाकर कर के रूप में ढेर सारा सोना दे दिया। रावण से कर लेकर वह दूत राजा चक्रवेन के पास पहुंचा और उनके सामने सारा सोना रख दिया। चक्रवेनु ने वह सोना रानी के सामने रख दिया कि जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहाँ से लाए। तब राजा चक्रवेन ने कहा कि यह रावण के यहाँ से कर रूप में मिला है। रानी को भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। रानी ने कर लाने वाले दूत को बुलाया और पूछा कि कर कैसे लाए। तो उस व्यक्ति ने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली कि मेरे असली गहना तो मेरे
पति देव जी हैं। दूसरा गहना मुझे नहीं चाहिए, जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है। उनसे बढ़कर गहना मेरे लिए और हो ही नहीं सकता। रानी ने उस आदमी से कहा कि जाओ यह सब सोना रावण को लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रवेन तुम्हारा कर्ज स्वीकार नहीं करते। हिंदू से हिंदुस्तान के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।